जय हिंद दोस्तों, सैनिक समाचारों में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले बात करूंगा हेडलाइंस की। हाँ जी दोस्तों, 8वें वेतन आयोग के साथ रक्षा मंत्रालय के लोगों की मीटिंग, 5 बड़ी मांगे रखी। आखिर कौन सी मांगे हैं? और दोस्तों, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 2 बड़े आदेश, एक वित्त मंत्रालय की तरफ से और कार्मिक मंत्रालय की तरफ से। रक्षा मंत्री जी ने क्या कहा? कलम और कवच से कैसे सेना का होगा उद्धार और क्या है सेना की तैयारी। और दोस्तों, भारतीय सेना का एक जांबाज जेसीओ शहीद और उसको अंतिम श्रद्धांजलि देखेंगे वीडियो। तो खबरें करते हुए साथ से सबसे पहले डिफेंस कर्मचारियों ने 8th पे कमीशन के साथ बैठक की। बुधवार को नई दिल्ली में वेतन आयोग की चेयरपर्सन रंजना प्रकाश देसाई अन्य अधिकारियों के साथ हुई बैठक में ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉय फेडरेशन ने ये मांगें उठाई। जैसा कि हम सभी जानते हैं, 13-14 2 दिन रेलवे और डिफेंस कर्मचारियों के साथ उनकी मीटिंग थी। अब ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉय फेडरेशन ने अपनी मांगों को लेकर के ये कहा है। उन्होंने कहा वेतन आयोग को लेकर रक्षा क्षेत्र में कर्मचारियों के संगठन ने सरकार के सामने बड़ी मांग रखी। ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉयज फेडरेशन ने कहा रक्षा कर्मचारियों का वेतन, प्रमोशन, सुविधाएं रेलवे कर्मचारियों के बराबर मिलने चाहिए। सेना के जवानों की तरह जोखिम, कठिनाई भत्ता मिलना चाहिए। हाँ जी दोस्तों, उन्होंने कहा है यानी जो बेल्ट फोर्सेस है और हमारे साथ जो सिविलियन काम करते हैं, उन्होंने कहा है हमें जो बेल्ट फोर्स है उनकी तरह जोखिम भत्ता चाहिए और उनकी तरह पूरी सुविधा चाहिए। उनके महासचिव श्री कुमार ने कहा है कि रक्षा सिविल कर्मचारियों के साथ लंबे समय से भेदभाव हो रहा है। संगठन का कहना है कि भारतीय रेलवे, रक्षा दोनों बड़े औद्योगिक कर्मचारी विभाग हैं। रक्षा कर्मचारियों का वेतन, प्रमोशन, अन्य सुविधाओं को रेलवे की तरह देने की बात कही है। ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉय का कहना है कि रक्षा या सैनिकों के साथ काम करने वाले सिविलियंस हथियार, गोला बारूद और विस्फोटक, खतरनाक रसायनों जैसे संवेदनशील चीजों का निर्माण करते हैं। छोटी गलती की भी गुंजाइश नहीं होती है। यदि छोटी गलती की तो जिंदगी भर हर्जाना भुगतना पड़ता है। अब बात की फिटमेंट फैक्टर की और न्यूनतम पे की। इन्होंने जब उनसे पूछा गया कि आपको क्या फिटमेंट फैक्टर न्यूनतम कितनी तनख्वाह चाहिए, तो संगठन ने 8वें वेतन आयोग से मांग की कि एंट्री लेवल कर्मचारियों का, यानी उन्होंने कहा पे लेवल 1 का 69,000 रुपए किया जाए। साथ ही सभी केंद्रीय कर्मचारियों के लिए फिटमेंट फैक्टर 3.83 लागू किया जाए और पुरानी पेंशन की बहाली और मेडिकल सुविधाओं में सुधार, महिला और दिव्यांग कर्मचारियों को अतिरिक्त लाभ देने जैसी बातें रखी। जोखिम भत्ता और शहीद का दर्जा देने की मांग की। उन्होंने कहा है हमें संगठन ने 15,000 रुपए जोखिम भत्ता, यानी जिस तरह मिलिट्री सर्विस पे है उसी तरीके से उन्होंने 15,000 की मांग की। साथ ही ड्यूटी के दौरान हादसा होता है उन कर्मचारियों की 25 लाख एक्स ग्रेसिया की राशि बढ़ाकर 2 करोड़ रुपए की मांग की है। शहीद का दर्जा देने की मांग की और उन्होंने कहा है यदि हमारी नौकरी में हमें 5 प्रमोशन होने चाहिए। ऑल इंडिया डिफेंस ने कहा है ग्रुप बी और सी रक्षा सिविल कर्मचारियों को 30 साल की सेवा के दौरान एमएससीपी का प्रावधान, जिसमें 5 प्रमोशन मिलने चाहिए। और दोस्तों, जिस तरीके से हमारी भी मांगे हैं, अभी तक उसका किसी तरीके की मेमोरेंडम या किसी तरीके की जानकारी निकल के नहीं है। आखिर मिलिट्री सर्विस पे के ऊपर क्या बात हुआ है, एमएससीपी के ऊपर क्या बात हुआ है, लीव इन केस के ऊपर क्या बात हुआ है, डायरेक्ट जेसीओ, वन रैंक वन पेंशन, तमाम हमारे लंबित मुद्दे, उनको लेकर कोई स्टेटमेंट अभी जारी नहीं हुआ है। लेकिन हाँ, रक्षा सिविल विभाग है, इनके श्री कुमार महासचिव हैं, उन्होंने अपनी बात का ब्यौरा आपके सामने रखा। धन्यवाद दोस्तों। अब मैं बात करूंगा 2 लेटर। जैसे आप देख सकते हो, ये एक लेटर है 13 मई 2026 भारत सरकार की तरफ से वित्त मंत्रालय, वहां से आया हाउस बिल्डिंग एडवांस HBA। सीधा सीधे कहा केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 2026-27 में गृह निर्माण एडवांस जो आपका HBA उसकी ब्याज दर के संदर्भ में, यानी आर्थिक मामलों के विभाग वित्त मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापन संख्या 100 के अनुसरण में केंद्रीय कर्मचारियों को वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए स्वीकृति गृह निर्माण एडवांस यानी हाउस बिल्डिंग एडवांस की ब्याज दरें 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2027 तक अगले आदेश तक 7.10% रहेंगे। यानी आपको घर बनाना है, पैसा चाहिए, केंद्रीय कर्मचारी हैं, तो जो आपको पैसा मिलेगा उसके ऊपर ब्याज दर 7.10 रहेगी और ये 31 मार्च 2027 तक इसका लाभ मिलेगा। यह मामला सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से जारी किया गया है। मनोज कुमार झा ही लेटर है। अब मैं बात करूंगा जहां पर माननीय प्रधानमंत्री जी की एडवाइजरी है
कि कम से कम आप डीजल, पेट्रोल, सीएनजी गैस का इस्तेमाल करें। और उसके लिए उन्होंने नए नए आदेश जारी किए, बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन लगाए हैं, खुद शायद उनको फॉलो कर रहे हैं कि काफिले जो नेताओं के चल रहे हैं या उनके पीछे जो चमचे चल रहे हैं उनको कम किया जाए। और इसी को लेकर मध्य प्रदेश के अंदर बड़ी मुश्किल से किसी को निगम का अध्यक्ष बनाया, किसी को मंडी का बनाया, और जैसे ही बनाया भोपाल से, और लेकर वो अपने 200-300 गाड़ियों के काफिले में खुशी खुशी चल दिए। लेकिन दोस्तों अपने ऑफिस में नहीं पहुंचे और आदेश आ गया कि माननीय प्रधानमंत्री जी के आदेश की अवहेलना की है और आपको इस पद से मुक्त कर दिया जाता है। यानी कहते हैं ना कि आसमान से गिरे खजूर पे अटके। बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे कि हमारे होर्डिंग, बोर्डिंग और चमचे हमारे पीछे घूमे, और चमचों ने उनकी बाट लगा दी। और ऐसा ही आदेश निकला है। हाल के घटनाक्रम में अंतर निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा है कि मैक्सिमम लोग, यानी ये कार्मिक विभाग का है कि मैक्सिमम लोग घर से काम करेंगे। सप्ताह में 2 दिन वर्क फ्रॉम होम होगा। ऑफिस में 50% कर्मचारी कार्यालय में उपस्थित रहेंगे। उसका रोस्टर तैयार किया जाएगा, अलग अलग जिम्मेदारी दी जाएगी। बुलाने पर ऑफिस में हाजिर होना पड़ेगा। जिस तरीके का आप ये पत्र देख सकते हो। सूचित करने का निर्देश दिया है कि अपने नियंत्रण कार्यरत कर्मचारियों के लिए सप्ताह में 2 दिन घर से कार्य करने की अनुमति के लिए एक रोस्टर तैयार करें। सुनिश्चित किया जाए कि कम से कम 50% कर्मचारी कार्यालय में उपस्थित रहें। इस प्रकार तैयार किया गया रोस्टर प्रशासन के साथ साझा करें। इसके अतिरिक्त यदि उन्हें जरूरत है तो उन्हें निर्देश दें, घर में काम कर सकते हैं, या उन्हें फोन पर डिस्कशन हो सकती है, मीटिंग हो सकती है, जरूरत पड़ने पर उन्हें ऑफिस में बुलाया जाएगा। और इस तरीके का एक आदेश है, आप देख सकते हो, कार्मिक प्रशिक्षण विभाग की तरफ से। धन्यवाद दोस्तों। अब मैं बात करूंगा रक्षा राज्य मंत्री श्री संजय सेठ जी ने दिल्ली के मानेकशॉ सेंटर में कलम और कवच के तीसरा संस्करण 3.0 आप संबोधन में उन्होंने भारत की भावी सुरक्षा संरचना के लिए संयुक्तता, आत्मनिर्भरता और नवाचार के, यानी JAI जॉइंटनेस की बात की है, और उन्होंने इसकी को महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि 2047 तक विकसित भारत बनने का भारत का मार्ग संयुक्त सैन्य क्षमता, स्वदेशी विनिर्माण आधारित नवाचार, वैश्विक साझेदारियों से गुजरेगा। जैसा कि आप इसका जो संस्करण हुआ है 3.0 उसकी एक झलक दे सकते हो। Friends, today is an honor to address this august gathering at Kalam and Kavach 3.0, a platform where ideas meet national purpose and where innovation strengthens security. The title Kalam and Kavach itself carries a profound meaning. अंत में बात करूंगा, एक सेना के सूबेदार साहब शहीद होते हैं लद्दाख में। किसी वजह से उनकी तबीयत खराब होती है और उनका पार्थिव शरीर कल शाम को ग्वालियर आता है, और ग्वालियर के प्रशासनिक अधिकारी, यहां के नेता, गणमान्य व्यक्तियों ने उन्हें अंतिम श्रद्धांजलि दी। भारत माता की जय, वंदे मातरम के नारे लगे। तो देख सकते हैं दोस्तों, हम अपने चैनल की तरफ से उन्हें हार्दिक संवेदना व्यक्त करते। धन्यवाद।